जाटों का ठेका है तो मुसलमानों को टिकट क्यों? जाट जाति से पहले, जाट होने से पहले हिंदू है, आप याद रखना इस बात को। और जाट नहीं, अब हिंदू है। जाट अलग नहीं, हिंदुओं के साथ जाट है। गलत फहमी मत पालो। ये जाटों वाला मत करिए। 100% 11 मार्च को भारी बर्फबारी होगी। उस टाइम पर जयंत कहाँ थे जब मारे जा रहे थे? कोई बात नहीं। अब हितैषी बनने हैं जयंत चौधरी जी। रोजगार छिना क्या है? रोजगार ही छिना है, बदमाशी, सड़क लूटना, भैंस चोरी करना, 12 की मोटर चुराना, ये चुना है। हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा चाहिए, मेन चीज ये है। गरीबी अमीरी भी बात की बात है, समझे जी। आज हम खुले में एक शेर की तरह घूम रहे हैं, हमें कोई भी किसी का खौफ नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी का हाथ रहेगा और इसका साथ रहेगा, विकास हो रहा है और विकास कर रहे हैं। योगी जी का भाषण आपने सुना होगा, उन्होंने कहा 10 मार्च के बाद सारी गर्मी उतार दी जाएगी, 24 घंटे के अंदर उतार दी जाएगी। और ये योगी आदित्यनाथ जी हैं। मैंने कहा कि धर्म की रक्षा की खातिर योगी ने सीना अड़ा दिया, गद्दारों की छाती पर चढ़कर बुलडोजर चढ़ा दिया। 10 मार्च के बाद तो योगी जी गर्मी शांत कर ही देंगे। मैंने काटा, इन्होंने जनता की नार काटी है, ठीक है जी। अरे फिर जब कोई विकास ठेका नहीं लिया है, जाट केवल और केवल आरएलडी तो कहती है कि जातों का ठेका हमने ले रखा है। पता पड़ जाएगा चुनाव में, सही नतीजा चुनाव में पता पड़ जाएगा। 40% मुसलमानों को टिकट दे। मेरा कान पर रखा है, अखिलेश सरकार थी इस टाइम पर, यही आपसे भट्टा, जब ये भट्टा पड़ता है इधर से, यही मैं यहीं का रहने वाला हूँ, निवासी। तो मैं रात से ड्यूटी से आया था, यही कान पर रख कर क्या नाम है, मोटरसाइकिल छीन ली मेरी रात में जी। अखिलेश सरकार बता रहा हूँ जी मैं, अखिलेश सरकार कह रहा है वापसी आ गई जी, वापसी की तो बात छोड़ दो, और जाएंगे भी नहीं कभी। ये अभी तो मुख्यमंत्री बनाना, उसके बाद प्रधानमंत्री बनाना, फिर राष्ट्रीय घोषित करवाना है। बाबा कहीं जाने वाले नहीं है। गाजियाबाद की विधानसभा धौलाना में है और रोड से निकल रहे थे, कुछ युवा साथी हमें मिले हैं, कुछ बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित शौर्य है। शौर्य जी, कैसा माहौल है धौलाना का? धौलाना का माहौल एक तरफा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पूरा का पूरी विधानसभा, बल्कि मैं कहूं कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और यहां से प्रत्याशी धर्मेश सिंह तोमर जी ने अपने समय में बहुत काम किया, विकास किया है। क्षेत्र की जनता उन्हें प्यार करती है, यहाँ के युवा उन्हें प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि वो प्रदेश के योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ से धर्मेश सिंह तोमर यहाँ कह रहे हैं कि आरएलडी सपा गठबंधन इस बार पश्चिम से बीजेपी का सफाया कर देगा। कहने से कुछ नहीं होता, कहने के लिए जुबान सबके पास है, वो जो चाहें वो कह दें। लेकिन क्षेत्र की जनता, इस प्रदेश की जनता चाहती है कि योगी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और वो कुछ भी कहते रहें, कहने से वोट नहीं डलती, काम से वोट मिलती है। योगी जी ने काम किया है, गुंडों का सफाया किया है, नारियों को सुरक्षा दी है, यहाँ किसी का कत्लेआम नहीं हुआ, यहाँ दंगे नहीं हुए 5 वर्ष के अंदर। अब कहने को तो जुबान हिलानी है, आप कुछ भी कहें, लेकिन काम पे वोट मिलती है, जुबान से वोट नहीं मिलती है। सपा कैंडिडेट असलम चौधरी कह रहे हैं कि बदला लेने के लिए कह रहे हैं। योगी जी का भाषण आपने सुना होगा, उन्होंने कहा 10 मार्च के बाद सारी गर्मी उतार दी जाएगी, 24 घंटे के अंदर उतार दी जाएगी। और ये योगी आदित्यनाथ जी हैं। मैंने कहा कि धर्म की रक्षा की खातिर योगी ने सीना अड़ा दिया, गद्दारों की छाती पर चढ़कर बुलडोजर चढ़ा दिया। 10 मार्च के बाद तो योगी जी गर्मी शांत कर ही देंगे, वो खुद इस मन से बोल करके गए हैं। असलम कह रहे हैं कि भाजपा की गर्मी शांत करेंगे, आप कह रहे हैं योगी जी सपा की गर्मी शांत करेंगे। कहाँ असलम चौधरी, कहाँ योगी आदित्यनाथ, वो योगी हैं। उन्होंने जो कह दिया वो निश्चित रूप से तय है, होकर के रहेगा। बता रहे हैं कि पश्चिम का जाट वोट इस बार नाराज चल रहा है भाजपा से। पता नहीं कहाँ की रिपोर्ट ये लोग लेकर के आ रहे हैं। ये सब मजे लेने वाली है ना, मजा लेने दो, जो मजा लेना चाह रहे हैं लेते रहें। इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का जाट भाई, हमारे सभी जाट समुदाय के लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ जी को वोट करने वाले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक एक जाट भाई हमारा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पुनः वोट करेगा। मुनव्वर राणा को जानते हैं आप? मुनव्वर राणा, मुनव्वर राणा ने हाल ही में अभी एक बयान दिया है कि इस 5 साल तो बच गए, अगर योगी फिर से आ जाए तो 5 साल मुसलमान बच नहीं पाएंगे। मतलब इतना खौफ क्यों है मुसलमानों? देखिए, जो लोग कई वर्षों तक मंचों से भाईचारे की बात करते रहे, गंगा जमनी तहजीब की बात करते रहे, और ये कह कर के पैसे भी लेते रहे, भारी भारी लिफाफे भी लेते रहे, धन कमाया, सारा यश कमाया, सब कुछ मंचों से कमाते रहे। और शायरी का काम ये नहीं होता जिस प्रकार की भाषा वो बोल रहे हैं। शायरी का काम लोगों को जोड़ने का होता है। आपने पूरी ज़िंदगी पैसा कमाया शायरी पढ़ के, आपने धन कमाया, यश कमाया, सब कुछ कमाया, और आज जब आप यहाँ से इस धरती से विदा होने की कगार पे हैं तो इस प्रकार की भाषणबाजी आप कर रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही गलत है, और इस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए और होती रहनी चाहिए। और योगी जी 10 मार्च के बाद कर देंगे, ये तय है। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा जो है हिंदूवादियों की पार्टी है, राष्ट्रवादियों की पार्टी है, और ऐसे ही महात्मा गांधी को मारने वाले भी एक हिंदूवादी थे। क्या गलत है हिंदूवादी होने में, राष्ट्रवादी होने में क्या गलत है? अपने सनातन धर्म को पढ़ा है, हिंदू धर्म में साफ साफ लिखा है कि देश की रक्षा हमारा पहला कर्तव्य है, और हम अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को उस डंके की चोट पर बोलते हैं। हम हिंदू हैं,
और इसमें कहने में किसी को भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें धर्म ने सिखाया है कि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र की रक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। वो हिंदूवादी यदि कहते हैं ना, निश्चित रूप से हम हिंदूवादी हैं, रहेंगे और मजबूती के साथ रहेंगे। हिंदू होना हमारी पहचान है, हमारी शान है, हमारा सम्मान है। चुनाव में अखिलेश भी हिंदूवादी होने का रंग बिखेर रहे हैं इस बार। हाँ, मैंने पहले भी कहा था, जिन लोगों को 5 वर्ष में मंदिर नजर नहीं आए वो मंदिरों की तरफ जा रहे हैं। देखिए, यही तो फर्क था। उन लोगों को 5 वर्ष में मंदिर नजर नहीं आए कि उत्तर प्रदेश के अंदर मंदिर भी हैं। फिर एक बाबा आए, मठ से निकल करके वो मंदिर से ही आए थे और उन्होंने मंदिर को निकालने का काम किया। जहाँ कोई मंदिर किसी काल में दफना दिया गया था, उन्होंने मंदिर को निकाला, उनका भव्य निर्माण हो रहा है। ये प्रदेश की जनता जानती है। चलिए, और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। जाट केवल और केवल राष्ट्र के साथ है। पहली बात, इससे पहली बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ जाति के लिए मत सोचो, राष्ट्र के लिए सोचो। राष्ट्र के लिए कोई पार्टी अगर काम कर सकती है वो है केवल और केवल भाजपा। तो ये किसी की गलतफहमी है कि आरएलडी या सपा के साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। जाट केवल भाजपा के साथ है और हम यहाँ धर्मेश जी को जिताएंगे भारी बहुमत से। और धौलाना में हमारे माननीय धर्मेश तोमर जी की सरकार होगी और यूपी के अंदर माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। असलम चौधरी तो कह रहे हैं 10 मार्च के बाद बुश भर देंगे। ये गलतफहमी दूर हो जाएगी और ऐसा विचार उनके दिमाग में रहना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। देखो, डराता वही है जिसमें डर हो। हम तो नहीं कह रहे किसी को, और ये लोकतंत्र है, चुनाव है, ये पर्व है। इसको लग रहा है दोबारा से योगी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? बनेंगे। आप बनेंगे 100%। उनके कार्यशाली कार्य प्रगति इतनी है। अखिलेश तो कह रहे हैं मठ पे भेज देंगे। मठ पे ऐसे कैसे चले जाएंगे? पब्लिक जब भाजपा के साथ है, पब्लिक भाजपा के साथ संपूर्ण। अरे कह रहे हैं अखिलेश नहीं जान देंगे भाई, टिकट करा दिया है। हम नहीं जान देंगे बिल्कुल भी। हमारे लिए हमारे आदर्श हैं योगी और मोदी। मठ में तो जाना भूल जाओ। कह रहे हैं कि परिवार नहीं है, जानते नहीं है सत्ता कैसे चलती है, प्रदेश कैसा चलता है। उनके लिए हम परिवार हैं, उनके लिए हम परिवार हैं और वो अपने इस परिवार के लिए, प्रदेश के लिए। देखिए, दूसरी बात जो भाजपा की कोई भी, मैं क्या कहूँगा, ये जो भाजपा की राजनीति है ये पोलराइजेशन की नहीं है। ये जो एजेंडा उठा रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी, में किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर भाजपा ने अपनी कोई भी पॉलिसी लॉन्च की, कुछ भी प्रोग्राम अपना लॉन्च किया, तो वो सबके लिए किया, सब समाज ने उसका लाभ उठाया। ये नहीं कि भाई वहाँ पर हिंदू ही जा रहा है या मुसलमान नहीं जा रहा। मैं उस बात को नहीं कहूँगा, सभी लोग। मेरा नाम नरेश है जी। नरेश जी कहाँ रहते हैं? ये हम सपनावत। क्या लग रहा है, योगी जी आज आए, भाषण योगी जी के सुने, दोबारा से सरकार बन पाएगी योगी की? योगी जी की सरकार बन पाएगी और किसी की बन ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? और किसी के, उन्होंने देखो जो काम किए हैं उन्होंने, वो जनता के सामने हैं। क्या काम किए? उन्होंने रोड बनवाए हैं, मंदिर बनवाया है। अखिलेश तो कह रहे, धारा 370 35 से हटाई है कश्मीर के अंदर। और अखिलेश तो कह रहे हैं काम हमने किए, रोड हमने बनाया। योगी ने फीता था, कोई भी काट फीता काटा तो फिर आप आगे को क्यों नहीं आए? अगर आपने फीता ही काटा तो आप आगे को क्यों नहीं आए? उनसे जनता ने फीता नहीं काटा, इन्होंने जनता की नार काटी है। ठीक है जी। अरे फिर जब कोई विकास नहीं हो, जनता को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, विकास चाहिए। क्या चाहिए जनता को? क्या चाहिए? विकास चाहिए। मैं विकास हो रहा है यूपी में, चाहिए, सुरक्षा मिल रही है। फिलहाल विकास हो रहा है जब से योगी जी सरकार आई है। योगी जी को लायक करते हैं, धौलाना सीट से धर्मेश तोमर को लायक करते हैं। पूरे जनता की आवाज है, बना के रहेंगे हम। पहले कहते थे कि पश्चिम में अंधेरा हो जाता था, डकैती, चोरी, रोड लूट। अब इस टाइम जो भयमुक्त सरकार है जी, इसके सामने कोई किसी तरह का डर नहीं है। हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा चाहिए, मेन चीज ये है। गरीबी अमीरी भी बात की बात है, समझे जी। आज हम खुले में एक शेर की तरह घूम रहे हैं, हमें कोई भी किसी का खौफ नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी का हाथ रहेगा और इसका साथ रहेगा, विकास हो रहा है और विकास कर रही है सरकार। हम मेरा कान पर रखा है, अखिलेश सरकार थी इस टाइम पर, यही आपसे भट्टा, जब ये भट्टा पड़ता है इधर से, यही मैं यहीं का रहने वाला हूँ, निवासी। तो मैं रात से ड्यूटी से आया था, यहीं कान पर रख कर क्या नाम है, मोटरसाइकिल छीन ली मेरी रात में जी। अखिलेश सरकार बता रहा हूँ जी मैं। अखिलेश सरकार कह रहा है, ये क्या नाम है, ये कर दूंगा, वो कर। अरे पहले कहाँ थे? पहले गुंडे मवाली पला लेंगे इसमें, अब चुन चुन के मारे जा रहे हैं। क्या नाम है? अखिलेश कह रहे हैं कि बाको इस बार ऐसा हराएंगे कि प्रदेश में क्या, केंद्र में भी वापस नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, तू क्या नाम है, तू क्या रहेगा? वोट तो जनता देगी ना। उस बात का जवाब हम देंगे, जनता देगी। कैसे जवाब देंगे?
हम अपनी मत अपने देखिए। मत से अपनी मत से अपने जवाब देंगे। कितने सीटों से जिताएंगे बाबा? बाबा 350 प्लस। अखिलेश कह रहे हैं 351 तो हमारा आएगा। मैं क्या कहता हूँ, अब सपने में आपने- समय घमंड तोड़ेगा, वक्त बताएगा और अच्छी तरह पता पड़ जाएगा कि कौन कहाँ कितने पानी में खड़ा है। आप अब यही देख लीजिए, टिकट जितने बड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या साला कोई हिंदू मारेगा क्या? मुसलमान सब टिकट सब मुसलमान दिए। कौन क्राइम करता सब मुसलमान करता है, क्या नाम है, हिंदू मारेगा क्या? आरएलडी में आरएलडी जो क्या नाम, आरएलडी और सपा का गठबंधन था, ठीक। इन्होंने क्या नाम है, कोई जाट नहीं था क्या यहाँ पर? मेरी बात सुनिए, असलम चौधरी। मैं जवाब दूंगा इस बात का। देखिए, जाट जाति हमेशा देश हित में और देश के बलिदान में हमेशा काम आई है। ये बात तो आप भूल जाओ कि पोलराइज करके या कुछ उल्टा सीधा करके जाटों की पार्टी ऐसा नहीं है कि आरएलडी है, किसी ने ठेका नहीं लिया है। जाट केवल और केवल आरएलडी तो कहती है कि जातों का ठेका हमने ले रखा है। पता पड़ जाएगा चुनाव में, सही नतीजा चुनाव में पता पड़ जाएगा। 40% मुसलमानों को टिकट दे दिया। हाँ, पश्चिम में 40% मुसलमानों को टिकट आरएलडी ने दिया है। जब जाटों का ठेका है तो मुसलमानों को टिकट क्यों? जाट एक जाति से पहले हिंदू है। जाट जाति से पहले, जाट होने से पहले हिंदू है। आप याद रखना इस बात को। और हम बाबा के साथ हैं और मेरी ये मनोकामना है, मेरी शुभकामना है योगी आदित्यनाथ जी को और यहाँ माननीय श्री धर्मेश तोमर जी को केवल भारी मतों से कम 50,000 से विजयी होंगे। जय धर्मेश। जाटों में भ्रम डाला जा रहा है कि हिंदू एक न रहे, हिंदू एक न रहे, ये भ्रम डाला जा रहा है जाटों में। जाट हिंदू साथ है, जाट हिंदू सब एक है। तो जाटों का जब भी पूर्ण वो था, साथ था और अब भी पूर्ण साथ है, पूरा साथ है। जाट नहीं, अब हिंदू है। जाट अलग नहीं, हिंदुओं के साथ जाट है। गलत फहमी मत पालो। ये जाटों को अलग मत करिए अब हिंदुओं से। जाट हिंदुओं में आते हैं और हिंदू भाजपा को वोट देगा। भाजपा का हिंदुओं का ही। मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ, ठीक सर। गाजियाबाद कोर्ट में रहता हूँ मैं, ठीक है सर। गाजियाबाद में हर तरह का बंदा मिलता है मेरे को वहाँ पे। मेरी कैंटीन है गाजियाबाद में, ठीक है सर। वहाँ पे हर मिलो, जाट भी है, गुजर भी है, ठाकुर भी है, हर बिरादरी है वहाँ पर। हम सबसे मिलते हैं वहाँ पे। उनका कहना ये है जी, हम वोट सिर्फ भाजपा को देंगे, आरएलडी से हमारे गठबंधन को कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे भ्रम फैलाया जा रहा है, जाल फैलाया जा रहा है। हाँ जी, आरएलडी उसको देंगे जी। तो ये लगातार भ्रम कौन फैला रहा है कि जाट इस समय भाजपा से खफा है? ये सरकार, अखिलेश सरकार नहीं, जन्ना खफा नहीं है जी। जिन्ना गन्ना का मुद्दा है। नहीं खफा नहीं है बिल्कुल जी। प्रोपेगेंडा है, नहीं है खबर। मैं जाट नहीं हूँ। हम जाट नहीं हैं, हम जाट हैं। जाट हम कहाँ जाट खपा है? तो युवा जाट कह रहे हैं कि हम जाट हैं और पूरी जाट है तरह और भाजपा के साथ हैं। ये मेरे भाई नहीं है। किसने बता दी खफा है? कोई खपाना है, सब बीजेपी के साथ है, धर्मेश जीतेगा। जयंत चौधरी कह रहा है पूरा जाट इस बार लोकदल के साथ जाएगा। धर्मेश जयंत चौधरी क्या कहना है? जयंत चौधरी कुछ भी कहते हैं। क्या कमल खिलाओगे? कमल खिल गया 100%। 11 मार्च को भारी बर्फबारी होगी, हिमपात गिरेगा, जो बर्फबारी होगी, बाबा वापसी करेंगे। हाँ बिल्कुल। कैराना में जितने भी मुझसे जाती हैं सर बर्फ में दबंगे। महंगा हो जाता जब जैन सिंह कहाँ चले गए थे जाट जब अब हितेश जी 22 में बाबा वापसी कर पाएंगे आपकी? वापसी आ गए जी, वापसी की तो बात ही छोड़ दो और जाएंगे भी नहीं कभी। ये अभी तो मुख्यमंत्री बनाना, उसके बाद प्रधानमंत्री बनाना, फिर राष्ट्रीय हिंदू घोषित करवाना। बाबा कहीं जाने वाले नहीं है। विपक्ष तो लगातार कहता है कि इस बार मठ पर भेज देंगे और योगी नहीं ढोंगी है। बाबा को भेजने वाले गए, वो तो जमीन पर आ गए। पहले का सबका गठबंधन था, इस बार भी गठबंधन है, कोई पत्ता नहीं हिलने वाला। इस बार बाबा तो हो गए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। एक बात मैं बोल दूं, ये इस बार इतना हाथ पैर सुनो, एक बार ये इस बार हाथ पैर इतना क्यों मारा जा रहा है कि अगर इस बार हारे तो कांग्रेस से भी बुरी हालत हो जाएगी। ये कभी नहीं आने वाले, खैर कभी नहीं आने वाले। खत्म है पूरे। देखो बहुत बड़ा है ये चुनाव, कोई आम चुनाव नहीं है। सभी की बहुत बड़ी प्लानिंग है, बाहर से विदेशों से फंडिंग है। योगी जी को रोका जाए, किसी तरह का योगी अगर आ गए तो सारा विपक्ष खत्म हो जाएगा और फिर मोदी जी बनने हैं। योगी जी तो आने हैं ही, उनको तो पूरा हिंदुस्तान चाह रहा है योगी जी बने, ठीक है। योगी जी कहीं जाने वाले नहीं है। योगी जी को हम नहीं जाने देंगे कहीं भी। और हर जिले के अंदर ब्लॉक स्तर तक एक कार्यकर्ता हिंदू वाहिनी का योगी महसूस साथ खड़ा हुआ है। तुम्हारे माध्यम से चैनल से ये देखा हमने, अखिलेश जयंत चौधरी ये कह रहे हैं कि उसकी सरकार आएगी। एक बात बताइए, जब इनकी सरकार थी लूट खसोट इतना लूट अब रोजगार छिनगा। रोजगार छिना क्या है? रोजगार छिना है बदमाशी, सड़क लूटना, भैंस चोरी करना,
ट्वेल्व की मोटर चुराना, ये चुरा है। और बताइए क्या चुरा है? और तो कुछ चुरा ही नहीं है। और क्या रोजगार छिनका इनका? जयंत चौधरी के पिताजी चौधरी के गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा गुंडा, और उसी जयंत चौधरी जी ने अखिलेश से गठबंधन कर लिया। अब मैंने खुद देखा को मैं कल हम भारतीय जनता पार्टी तरफ से रैली थे, मंजू सुभाष तरफ से थे रैली में, कल जयंत चौधरी अखिलेश के साथ बैठे हुए थे। तब तो वो भी गुंडा हुए, वो गुंडा नहीं हुए क्या? बताइए। आज एक ही मैं ये कह रहा हूँ, उस टाइम पर जयंत कहाँ थे जब मारे जा रहे थे? कोई बात नहीं, अब हितैषी बनने हैं जयंत चौधरी जी। क्यों जी सर? जब दंगा हो गया था, जब ये 4 पार्टी एक हो गई तब ना जीत पाई, तो आप कैसे जीत जाएंगे? ये जो कह रहे हैं कि इस बार सफाया भाजपा साफ। हमारे धौलाना विधानसभा से धर्मेश तोमर ही होंगे। वो कह रहे हैं आपके एसपी के उम्मीदवार इस बार भूसा भर देंगे। जी कहाँ से आए हैं? हम आए इस समय गोरखपुर से। तो गोरखपुर से यहाँ योगी जी को सुनने आए थे या फिर यहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, हम यहाँ सुनने ही आए थे, योगी जी के साथ ही हैं। गोरखपुर के आप रहने वाले हैं, धौलाना में आप आए हुए हैं, पश्चिमी यूपी है, जाटों का बड़ा क्षेत्र यहाँ पर माना जाता है। क्या लग रहा है इतनी दूरी तय करके पूर्व से पश्चिम में आप आए, क्या माहौल लग रहा है योगी जी का? योगी जी का माहौल सही है। जो राजपूत लोग हैं योगी जी के साथ हैं, और जो मुस्लिम औरतें हैं वो भी योगी जी के साथ हैं। वो बोल रहे हैं हम लोग सुरक्षित हैं, हमें बहुत सुविधाएं मिली हैं। पहले जो ये धौलाना क्षेत्र था, यहाँ रातों में निकलना मुश्किल था। औरतें स्कूल जाती थी तो बाहर वहाँ पे गुर्गे खड़े रहते थे, लड़के जो छेड़छाड़ करते रहते थे। इससे तो इस समय उनको बहुत सुविधाएं मिल रही है, जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि योगी जी को फिर एक बार हम लाएंगे सब।